यदि मान लीजिए कि जो बच्चे अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको कैसे क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है, दो क्वेश्चन आप लोग के लिए समझने के लिए लिखे हुए हैं। 2025 का वर्गमूल निकालें। 2025 का वर्गमूल आपको निकालना है, जिसका दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है 47, बी में दिया है 45, सी में दिया है 35 और डी में दिया है 42। आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग को वर्गमूल बनाने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, तो आपको उतना चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेकेंडों में बना लेंगे, और सेकेंड में बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी गणित का सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, उसके लिए आपको सिर्फ 1 मिनट से 1.5 मिनट तक टाइम मिलता है। आप यदि उससे ज्यादा टाइम लेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, और टाइम बहुत कम होता है। इसलिए प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उसको समझ पाएंगे, और अंदाज लगा के थोड़ा सा उसको गेस करके आप वहां तक बहुत जल्दी में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझिए इस चीज को कि लास्ट में क्या है, 5 है। इस अंक को छोड़ दीजिए, लास्ट को आपको समझना है। थोड़ा सा ये ट्रिक है, समझने के लिए आपको बता देते हैं, बेसिक बता दिए। ये लास्ट में 5 है, तो जब भी हम गुणा करेंगे, जैसे कि यहां आप लोग बताएं कि 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो जो संख्या है उसको स्वयं से गुणा करिए, स्वयं से गुणा करिए। जो संख्या निकल करके आती है वही वर्गमूल होगा। इसका मतलब कि 2025 का संख्या कुछ भी हो वो निकल कर आएगा। हमें मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, तो वो संख्या मान लीजिए कि 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी एक ही संख्या होगा। इसका भी कोई संख्या इसमें से होगा जिसको हम 42 गुणे 42 करेंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले 42 गुणे 42, इसका मतलब कि 42 गुणे 42, यानी लास्ट डिजिट को करेंगे 2 दूनी के 4, और यहां लास्ट में क्या है 5 है। इसका मतलब ये नहीं होगा। 35 और 45, इसको देखते हैं 47 है, यानी 47 गुणे 47, यानी 67 कितना होगा 49, लास्ट में 9 है, यहां है 5, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। आप 2 को बहुत जल्दी में वहां छांट लिए। अब आपको 2 संख्या में देखना है कि ये 5 है, ये 5 है, ये 5 25 का 5 और 5 25 का 5, यानी ये दोनों में से है, कोई एक तो दोनों में से है। तो फिर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इस लिस्ट पर आ जाइए जो घेर करके हम रखे हुए हैं कि ये 2025 है, 2025 है। यहां बाबू ध्यान दीजिए कि 1600 का वर्गमूल कितना होता है 40, 1600 का, यहां 2000 है, यानी 1600 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 1600 का वर्गमूल 40 होता है। इसका मतलब कि 1600 से ये ज्यादा संख्या है, इसका मतलब 40 से ज्यादा वर्गमूल इसका आएगा। सिंपल में समझ लीजिए कि 1600 का वर्गमूल 40 होता है, यहां 1600 से ऊपर संख्या है 2000 है, तो इसका मतलब कि 40 से ज्यादा वर्गमूल इसका आएगा। आप 35 इसको छांट लेंगे, प्रैक्टिस कर देंगे इसको, तो डायरेक्ट आपको 45 मार देंगे। आपको उतना बनाने की जरूरत नहीं। यदि आपको डाउट हो रहा है, आप यहां तक आ गए, तो एक बार में थोड़ा सा गुणा करेंगे। आप 1 मिनट में बना लेंगे, जो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय दिया जाता है। तो 45 में ये दोनों कट गया, ये दोनों में डाउट था, आप इस ट्रिक से इसको भी निकाल दिए। थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या 45 हो सकता है, तो 45 में डायरेक्ट आप गुणा कीजिए। 45 गुणे 45, 5 25 के 5, 5 के 20, 2 कितना होगा 22, 5 के 20 के 0, 4 के 16, आए 2 18, यानी 5 के 5, 2 का 2, 8 2 कितना होगा 10 के 0, 1 1 2, 2025। तो
थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे तो भारी से भारी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना लेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है आपके पास है। इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए 1089 का आपको वर्गमूल निकालना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसमें से चारों में से एक ही कोई आंसर सही है, यानी 3 गलती है, तो क्या करेंगे? यह 9 है। आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो आप आसानी से समझ सकते हैं, भारी से भारी वर्गमूल को बना लेंगे, अपने बच्चों को भी समझाएंगे। तो ये लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। तो सबसे पहले हम इस पर देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है उसको 2 बार गुना करें। मान लीजिए कि है 29 है, 29 गुणे 29, 99 लास्ट को गुणा करेंगे, 99 81 के 1, क्या 1 है? इसका मतलब ये नहीं होगा। अब यहां 35 है, 35 गुणे 35, 5 25, 25 के 5, क्या 5 है? नहीं है, 25 करिए। अब यहां 33 है और 43 है, दो अंक है। तो पहले हम इसको देखते हैं, 43 गुणे 43, क्योंकि तितिरी का 9, और यहां 33 है, 33 गुणे 33, यानी तितिरी का 9। अब ये दोनों में हमको डाउट है कि कौन होगा, ये होगा कि ये होगा। तो फिर इस लिस्ट पर आपको जाना है कि हमारी संख्या कितना है? 1089 है, 1089 है। तो यहां 900 यानी 30, 900 का बाबू वर्गमूल कितना होता है? 30 होता है, यानी 900 से ऊपर संख्या है, इसका मतलब कि 30 से ये ऊपर होगा। अब यहां आगे कितना ऊपर होगा? अब तो 1 पॉइंट और बढ़ जाएंगे, यहां 40 पे चल जाइए, 1600 का, तो 40, 1600 का 40 होगा। आइए 1600 है नहीं, ये तो है 1000, यानी 900 से ज्यादा है और 1600 से कम है। इसका मतलब कि 1600 का 40 हुआ और 900 से ऊपर है, तो ये बाबू ऑटोमेटिक कट गया, ये कट गया। ये आपको 33 आंसर होगा। डायरेक्ट आप मार दीजिए, आपको सोचना समझना नहीं है, डायरेक्ट आप मारिए, आपका एकदम क्वेश्चन सही होगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।